नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरी YouTube चैनल बिग बुल मार्केट्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं फुल टाइम ट्रेडिंग करने से पहले 5 चीज जरूर देखें। 5 टॉपिक मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं। अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग का प्लान करो तो ये वीडियो आप जरूर लास्ट तक देखना। सिर्फ आपका 10 मिनट देना और आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि आपको फुल टाइम ट्रेडिंग करनी चाहिए, आप उसके लिए कैपेबल हो या नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहला नंबर है कंसिस्टेंसी। प्रॉफिट है या सिर्फ लकी ट्रेड्स। ठीक है, हम बात करेंगे। अगर 2-3 महीने प्रॉफिट होता है इसका मतलब ये नहीं तुम रेडी हो। हमारे जो भाई हैं जो वर्किंग कर रहे हो, 1-2 महीने प्रॉफिट होता है और उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो सोचते हैं कि हाँ मैं रेडी हो चुका हूँ। किस चीज के लिए? फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए। क्यों? क्योंकि फुल टाइम ट्रेडिंग उनको ज्यादा इजी लगती है एज कंपेयर टू जॉब या बिजनेस। ठीक है, ये चीजें हैं। लेकिन मिनिमम 6 से 12 महीने का कंसिस्टेंसी प्रॉफिट पीएनएल देखो। अब क्या, जो आप वर्किंग कर रहे हो, आप 6 से 12 महीने, कम से कम 1 साल तक आप वर्किंग करो अपने जॉब के साथ करते हुए, बिजनेस के साथ करते हो, और उसके बाद 1 साल बाद आप देखो कि आपका पीएनएल क्या है, ग्रीन है और लगातार निरंतर वो बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है। हर महीने स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर जाना। मतलब मान के चलो फर्स्ट मंथ आपने 30,000 गेन किया तो सेकंड मंथ 32-33,000 आपका क्या गेन हुआ है, नेक्स्ट मंथ उससे क्या पर हुआ है, आपका कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, ग्राफ कैसा जा रहा है, ये फॉलो करो। और मेन इंपॉर्टेंट, मार्केट कंडीशन कुछ भी हो, मार्केट कंडीशन कुछ भी हो, चाहे अप हो, डाउन हो या साइडवेज हो, क्या होता है 1-2 महीने के लिए आप जब वर्किंग करते हो, मार्केट समटाइम ट्रेंड देता है कि मार्केट ने ट्रेंड दिया, 1 महीने 2 महीने का ट्रेंड है अप ट्रेंड, तो मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है 1 महीने। ठीक है ना? उस बीच में क्या होता है, आप ट्रेड लेते हो और आप बेनिफिट कर लेते हो। 1 मंथ या 2 मंथ हो जाता है कि आप 1 महीने आपने अच्छा कर लिया, दूसरे महीने अच्छा कर लिया। लेकिन जब मार्केट साइडवेज होता है तब सबसे ज्यादा लॉस होती है। ठीक है, या डाउन होता है। क्या होता है, जब मार्केट अप एंड डाउन मिक्स करने लगता है ना, कि आज अप था कल डाउन था और मार्केट साइड, उस सिचुएशन में बड़ी दिक्कतें होती है। ठीक है ना? तो ये चीजें जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। नंबर 2 पॉइंट है, कैपिटल इनफ है या प्रेशर में ट्रेड करोगे। कैपिटल आपके पास इनफ होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर में ट्रेड नहीं होता है, प्रेशर में वर्किंग नहीं होता। फुल टाइम ट्रेडर का मतलब है मंथली एक्सपेंस, ठीक है ना, इमरजेंसी फंड, ट्रेडिंग में लॉस का बफर। अब क्या होता है, इमरजेंसी फंड और ये अगर मंथली एक्सपेंस या लॉस का बफर, अब ये सारी चीजें, मंथली एक्सपेंस कहाँ से आएगा ये आपको सोचना है। आप ट्रेडर में फर्स्ट मंथ पे ही आप डिपेंड नहीं हो सकते ट्रेडिंग के ऊपर कि ट्रेड से मैं प्रॉफिट निकालूंगा और अपना घर में एक्सपेंस चलाऊंगा, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा चीज, इमरजेंसी फंड आपके पास रखना जरूरी है। इमरजेंसी फंड अगर आप डीमट से निकाल लोगे या फिर कुछ करोगे तो चीजें नहीं चलेगी, वो अलग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है लॉस का बफर। लॉस भी कभी कभी क्या होता है, लॉस भी आपको होता है, उसका भी आपको पहले से इंतजाम करके रखना पड़ेगा। लॉस अगर होगा तो उस सिचुएशन में क्या करोगे वो भी बताओ। अगर कैपिटल कम होगा तो ओवर ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग हो जाएगी। अब क्या होगा, अगर आपके पास फंड कम होगा, बात को समझना है यहाँ पे, अगर आपके पास फंड कम है तो आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। क्यों करोगे ओवर ट्रेडिंग, मैं आपको बता रहा। अगर फंड आपके पास पैसे कम है, आप ज्यादा पैसे कमाने के लिए, आपको घर में बच्चों को फीस देनी है, ठीक है, या कुछ और काम है, आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, पैसे कमाने की और कोशिश करोगे। उस सिचुएशन में क्या होगा, इमोशनल ट्रेडिंग, इमोशनल हो जाओगे, आप इमोशनली ट्रेड करोगे। ठीक है ना? तो उस सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट में लॉस 100% गारंटेड। उस सिचुएशन में गारंटेड लॉस होगा। ठीक है ना? इन सब चीजों के लिए बचने के लिए आपको जो कैपिटल है, इनफ कैपिटल आपके पास होना चाहिए। इनफ कैपिटल होना चाहिए। 10, 15, 20, 50 हजार से फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अच्छा फंड होना चाहिए आपके पास। फंड नहीं होगा तो प्रेशर में ट्रेडिंग नहीं हो सकती, प्रेशर में काम नहीं होगा, ये आता है। फंड नहीं है तो फुल टाइम ट्रेडर बनने का मत सोचो। स्ट्रेटजी क्लियर है या मार्केट देखकर ट्रेड करो करते हो।
अब फुल टाइम ट्रेडर का स्ट्रेटेजी क्या है? फुल टाइम ट्रेडर के पास फिक्स सेटअप होता है। फिक्स सेटअप आपके पास होगा। एंट्री, एसएल, टारगेट तीनों चीज क्लियर होंगे। बैक टेस्ट स्ट्रेटेजी, बैक टेस्ट स्ट्रेटेजी आप बिल्ड कर चुके हैं। जब तक आपके पास आपकी खुद की स्ट्रेटेजी बिल्ड नहीं है, ठीक है ना, बिल्ड नहीं है, तब तक आप उसके लिए कैपेबल नहीं। अगर रोज स्ट्रेटेजी बदलते हो, ठीक है ना, अगर रोज का स्ट्रेटेजी बदल लो, जैसे मतलब मार्केट आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आप मार्केट ओपन होता है, आप 9:15 में स्क्रीन में बैठते हो और उसके बाद आप ट्रेड ढूंढना चालू करते हो, ठीक है ना, ठीक है ना, उसके बाद ट्रेड ढूंढना चालू करते हो और आप देखते हो कि हाँ ये मार्केट में गिर रहा है तो आप इसको सेल कर देते हो, मार्केट में बढ़ रहा है तो आप उसको बाय कर लेते हो। ये अगर आप कर रहे हो तो जॉब छोड़ना डेंजर है। ये सिचुएशन है, अगर आप इस सिचुएशन में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग में आना बहुत बड़ा डेंजर आपके लिए हो सकता है। ओके, आपके पास बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि कल मुझे क्या करना है पहले से, ठीक है ना। जब तक ये चीजें आपका माइंड कल के लिए प्रिपेयर नहीं, कल मुझे क्या करना, तब तक आप क्या ही करोगे ऑन मार्केट में, okay? उसमें प्रेशर क्रिएट होगा और आपको इमोशनल ट्रेड करोगे और फेल हो जाएगा, ठीक है ना। लॉस हैंडल करने की मेंटल स्ट्रेंथ है, ठीक। लॉस हैंडल करना ही सबसे बड़ा फेलियर, फेलियर जो होता है ना वो ह्यूमन, चाहे आप हो चाहे नो, एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा बात होती है। फेलियर क्या एक्सेप्ट कर सकते हो, लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो, वो सबसे बड़ा बात। जॉब में सैलरी फिक्स होती है। जब आप जॉब करते हो तो एक सैलरी अमाउंट आपकी फिक्स होती है कि हर महीने आपको 30,000, 35,000, 50,000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। ट्रेडिंग में लॉस भी फिक्स नहीं होता, ट्रेडिंग में लॉस फिक्स नहीं है। आपको हो सकता है, सोचो, सोचो बात है, 5 से 7 दिन कंटिन्यूअसली लॉस हो गया तो क्या करो, माइंड में कभी सोचा है? ठीक है ना, हैंडल लॉस हैंडल करना, लॉस हैंडल, 5 से 7 दिन, 5 से 7 दिन अगर लॉस हो तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, ये आपका माइंड सेट पहले से होना चाहिए, ठीक है। ये चीज है। अगर 5 से 7 दिन लॉस हो गया तो उस सिचुएशन में क्या आपका होगा, कॉन्फिडेंस लूज होता है, कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे आप। प्रैक्टिकलिटी बात कर रहा हूं मैं, कॉन्फिडेंस लूज होगा। फैमिली प्रेशर आएगा, फैमिली प्रेशर कैसे आएगा, आप मान लो आपने लॉस करा, उसी उसी सिचुएशन में आपको घर वाले आपसे कुछ मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, आपका बच्चा, आपकी वाइफ, आपकी मम्मी कुछ डिमांड कर रही है और आप क्या कर रहे हो, लॉस कर चुके हो, तो अब वो फुलफिल कैसे करोगे, तो वो प्रेशर कहाँ आपके ऊपर आएगा, ठीक है ना। इस सिचुएशन में फुल टाइम ट्रेडिंग स्किल से ज्यादा मेंटल गेम है। फुल टाइम जो ट्रेडिंग है स्किल तो है ही, स्किल तो पार्ट है, ठीक है ना, पार्ट है। अगर मैं स्किल की बात करूं, स्किल को मैं दूंगा 40% और मैं 60% दूंगा मेंटल गेम। समझ रहे हो, माइंड जब तक आपका स्टेबल नहीं है और जब तक आप ये सारी चीजें को लेने के माइंड आपका कैपेबल नहीं है, तब तक आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर 5 दिन लॉस कंटिन्यूअसली हो गया और आप घबरा गए, आप समझ बौखला गए, उस सिचुएशन में आप गलतियां करोगे, गलतियां करोगे, गलतियां करोगे और आप बहुत बड़ा लॉस ले लोगे, ठीक है ना। इस मार्केट में गलती एक्सेप्ट होती नहीं, एक गलती सब कुछ खत्म कर देगी, ठीक है। अल्टरनेट इनकम बैकअप प्लान है या नहीं, अल्टरनेटिव इनकम क्या है, बैकअप प्लान है या नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। पार्ट टाइम इनकम, पार्ट टाइम कोई इनकम सोर्स आपने रखा है, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग करते हो, कंटेंट क्रिएट करते हो, या फ्रीलांसिंग, कुछ तो होगा ना साइड सोर्स ऑफ इनकम। कि अगर स्टॉक मार्केट में मान लो आगे चल के सक्सेस नहीं हो रहा है या हो रहा है, वट कुछ भी है, लेकिन साइड सोर्स ऑफ इनकम तो है। चलो यहाँ से 30,000 आ रहा है, स्टॉक मार्केट से 10-20,000 रुपए कहीं और साइड से आ रहा है, तो ये चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम कुछ तो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप
अल्टरनेटिव इनकम के प्लान के बिना वर्किंग नहीं कर सकते हो फुल टाइम ट्रेडिंग में। आपको बैकअप प्लान आपके पास होना ही चाहिए। आप सिर्फ स्टॉक मार्केट को लेके आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। सिर्फ ट्रेडिंग पे डिपेंड होना हाई रिस्की हो सकता है। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड हो जाते हो, ठीक है ना, आप सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड होते हो और अपना घर परिवार सोचते मैं इसी से पालन पोषण करूंगा, उस सिचुएशन में आप बहुत बड़ा हाई रिस्क लेते हो, रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ठीक ठीक, अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको आई होप मेरा कंटेंट समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया और पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। आप मुझसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उसका मैं जरूर आंसर देने की कोशिश करूँ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं नेक्स्ट।